अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक समय की बात है, एक छोटा सा गांव था। वहाँ एक आदमी बाजार सब्जी और फल खरीदने के लिए निकला। बाजार में उसने एक रेहड़ी देखी जिस पर एक छोटा सा बोर्ड लगा था और जिस पर मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ था कि घर में कोई नहीं है, मेरी बूढ़ी माँ बीमार है, मुझे थोड़ी थोड़ी देर में उन्हें खाना और दवा देने के लिए जाना पड़ता है। अगर आपको जल्दी है तो अपनी मर्जी से फल तोल लें और पैसे कोने के गत्ते के नीचे रख दें। साथ ही उनके भाव भी वहीं लिखे हुए हैं। और अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो मेरी तरफ से आप ले लें। उस आदमी ने इधर उधर देखा, पास पड़े तराजू से 2 किलो सेब तोले और दर्जन भर केले ले लिए, बैग में डाले। वहां जो कीमत उनकी लिखी हुई थी उतने पैसे उसने निकाले और गत्ते के नीचे देखा तो वहां और भी पैसे रखे थे, वहीं पैसे रख दिए और गत्ता ढक दिया। बैग उठाया और अपने घर आ गया। रात को खाना खाने के बाद वह आदमी जब अपने भाई के साथ टहलने के लिए बाहर निकला तो उसने देखा एक कमजोर सा आदमी, दाढ़ी आधी काली आधी सफेद और मैले से कुर्ते पजामे में उसी रेहड़ी को धक्का लगाकर बस जाने ही वाला था। और तभी उसने उन्हें देखा और मुस्कुराया और बोला, साहब फल और सब्जियां तो खत्म हो गए हैं। उन लोगों ने नाम पूछा तो उसने बताया, सीताराम। फिर उन लोगों ने कहा, चलो आओ हमारे साथ बैठकर चाय पी लो। सामने ही एक ढाबा था, तीनों ही वहीं चाय पीने बैठ गए। चाय आई तो वह आदमी कहने लगा कि पिछले 3 साल से मेरी माँ बिस्तर पर है, कुछ पागल सी भी हो गई हैं और अब तो फालिज भी हो गया है। मेरी कोई संतान नहीं है, बीवी मर चुकी है, सिर्फ मैं हूँ और मेरी माँ। माँ की देखभाल करने वाला और कोई नहीं है, इसलिए मुझे हर वक्त माँ का ख्याल रखना पड़ता है। एक दिन मैंने माँ को पाँव दबाते हुए बड़ी ही नरमी से कहा, माँ तेरी सेवा करने का जी तो बहुत चाहता है पर जेब खाली है और तू मुझे कमरे से बाहर नहीं निकलने देती। कहती है तू जाता है तो जी घबराने लगता है। तू ही बता माँ, मैं क्या करूँ? अब क्या गले से खाना उतरेगा? ना मेरे पास कोई जमा पूंजी है। ये सुनकर माँ ने हांफते कांपते उठने की कोशिश की। मैंने तकिए की टेक लगवाई। उन्होंने झुर्रियों वाला चेहरा उठाया और कमजोर हाथों को ऊपर उठाया। मन ही मन ऊपर वाले को ध्यान किया और मुझे बोली, तू रेहड़ी वहीं छोड़ आया कर, हमारी किस्मत हमें इसी कमरे में बैठकर मिल जाएगी। मैंने कहा, माँ क्या बात करती हो? वहां छोड़ आऊंगा तो कोई चोर उचक्का सब कुछ ले जाएगा। आजकल कौन लिहाज करता है माँ, और बिना मालिक के कौन खरीदने आएगा? कहने लगी, तू ऊपर वाले का नाम ले और रेहड़ी को फलों और सब्जियों से भरकर वहीं छोड़कर आ जा। बस ज्यादा बकबक मत कर। शाम को खाली रेहड़ी लेकर आया कर। अगर तेरा रुपया इधर उधर कहीं गया तो मुझे बोलियो। 2.5 साल हो गए हैं भाई, सुबह रेहड़ी लगा कर आता हूँ, शाम को ले जाता हूँ। लोग पैसे रख जाते हैं, फल सब्जियां ले जाते हैं, एक ढेला भी ऊपर नीचे नहीं होता, बल्कि कुछ तो ज्यादा भी रख जाते हैं। कभी कभी कोई माँ के लिए फूल रख जाता है, कभी कोई और चीज। परसों तो एक बच्ची पुलाव बनाकर रख गई और माँ के लिए एक पर्ची भी लिखकर रखकर छोड़ गई। एक डॉक्टर अपना कार्ड छोड़ गए, पीछे लिखा था, माँ की तबीयत नाजुक हो तो मुझे कॉल कर लेना, मैं आ जाऊंगा। कोई खजूर रख जाता है। रोजाना कुछ न कुछ मेरे हक के साथ वहां मौजूद होता है। ना माँ हिलने देती है, ना मेरे ऊपर वाला मुझे कोई कमी रहने देता है। माँ कहती है, तेरा फल मेरा ऊपर वाला अपने फरिश्तों से बिकवा देता है। आखिर मैं इतना ही कहूँगा कि अपने माँ बाप की सेवा करो और देखो दुनिया की कामयाबियाँ कैसे हमारे कदम चूमती हैं। तो इस कहानी से दोस्तों हमें यही शिक्षा मिलती है कि बिना किसी इच्छा के सच्चे दिल से अपने माँ बाप की सेवा करें। ऊपर वाले का हाथ हमारे सर पर हमेशा बना रहेगा।